केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी हाल ही में यूएई दौरे से लौटी है। गौर करने वाली बात यह है कि उनके इस दौरे की भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। स्मृति ईरानी की साड़ी और बिंदी की चर्चा हो रही है। हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है। वहाँ पे एक पूरा एक वो सऊदी जो है वो शहर बना रहे हैं, पूरा दुबई से भी बड़ा एक सिटी बना रहे हैं, लेकिन वो न्योम सिटी बिल्कुल करेक्टली वो हदूद हरम से बाहर बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम हर तरह के लोग आके जो मतलब कि अपना इंजॉय करना चाहे कर सकें, घूमना चाहे, मतलब हर तरह की उनको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें न्यूज में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट तार साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया। अब ये इंडिया की हदूद हरम से बाहर बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे गैर मुस्लिम हर तरह के लोग आके जो मतलब कि अपना इंजॉय करना चाहे कर सकें, घूमना चाहे, मतलब हर तरह की उनको फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। जी, सऊदिया उनका जो नया ये शहज़ादा आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो फ्यूचर का बादशाह, उसने सोचा कि यार ये मैं अगर फ्यूचर इसी चीज़ में है, आप टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे, दुनिया के लोग आपकी कंट्री में आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंट्री जो है वो ऊपर उठेगी। तो वो शायद इस साइड पे वो कर रहा है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा वो शहर बना रहे हैं न्योम सिटी के नाम से, लेकिन वो उससे बाहर है हदूद हरम से। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। आप इससे भारत की इम्पोर्टेंस देखें कि हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, कितना प्रोटोकॉल स्मृति ईरानी को दिया गया मिल रहा है। हमारी तो हम तो नेशन वाइज मैप यहाँ पे मतलब ऑन एयर चल रही हैं आप, तो हमारी जो नेशन है वो दुनिया में मतलब कि पाकिस्तानी लोगों को नहीं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो कैबिनेट बनती है वो उसको उनको अच्छा नहीं समझते। वो नेचुरली हम जो है करप्ट लोग समझे जाते हैं। जो अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, जो अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, वो दूसरों में जाके आवाज़ बुलंद करेगा। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान, उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था। जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4-4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस तरह दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है?
लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर हम देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का, मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है, इस्लाम के बारे में उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हर मैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू